इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। एक बहुत ही सुंदर कथा आती है राजा नृग की कथा। पहले राजा लोग भी बहुत श्रेष्ठ हुआ करते थे। राजा लोग हमेशा सुबह उठते ही स्नान इत्यादि पाठ पूजा करके एक कार्य किया करते थे, और वो कार्य ये था दान करना। अपने द्वार पर आए हुए लोगों को दान देते थे। बोले दान क्या देते थे? बोले गौदान। गौदान क्यों देते थे? बोले गौदान पहली बात तो ये समझो ऐसे नहीं देते थे। गौदान कैसे करनी चाहिए? हमारे पास एक प्रश्न आया, एक हमको बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने बताया। एक देवी जी आई, बोला हमारे मम्मी पापा ने एक गौदान करी। मैंने बहुत अच्छा किया। बोले बूढ़ी गौदान करी। मैं चुप हो गया, क्या बोलूँ? बूढ़ी गौदान करी। मैंने ठीक, अब चुप रहा मैं। बोले महाराज पंडित जी उसे लेके नहीं गए। ठीक है, पापा ने वो गौ बेच दी। उससे जो पैसे आए वो पंडित जी को दे दिए। अब महाराज ये बताओ, ये गौदान लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? पंडित जी लगेगा? ये दान लगेगा? नहीं, हमें तो ये बताओ, ये गौदान लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, लगेगा तो सही, पर नरक में ले जाएगा ये दान। हाँ, जिसने दिया है वही जाएगा ना नरक में, हम थोड़ी जाएंगे। हम काहे को जाएं? हमने तो दही नहीं खाए ना, हमने बताई कि जाया करो दान, न पंडित जी को नाम हमने बताया। गौ दान का सबसे बड़ा अहम बात ये समझ लीजिए, गौ वही दान करनी चाहिए या तो पहली बार जिसने जन्म दिया हो बच्चे को, या दूसरी बार। तीसरी बार की भी गौ दान नहीं देनी चाहिए। चलो दे दो फिर भी, क्योंकि गौ पूरे जीवन में 10 से 12 बार बच्चे को जन्म देती है। तो हम ये भाव से देते हैं कि पंडित जी जीवन भर इसका दूध पिए, इसकी सेवा करें। पंडित जी भी गाय ले जाकर अगर वो बेच देंगे तो भी दान देने वाला नरक में जाएगा। ये तो दान ही नहीं बेच दी। जिन पंडित जी को हम दान दें गौ, और वो भी पंडित जी बेच दें गौ को आगे, तो दानी नरक में जाएगा और पंडित जी भी जाएंगे, गरुड़ पुराण के अनुसार। तो हमें सबसे पहली बात तो ऐसे ब्राह्मण देवता को तलाशें जो ब्राह्मण देवता उस गौ की सेवा करें। कैसे ब्राह्मण देवता? बोले जो गायत्री का पाठ करें, गायत्री खुद करते हो, गौ को बेचे नहीं। और आपकी जो गौ दान देने वाले हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इतना धन भी देकर विदा करें जिससे पंडित जी को कहीं और हाथ न फैलाना पड़े उनके आगे गौ के लिए। पुराण में तो और ज्यादा वर्णन है, कर दूंगा तो कोई गौ दान करेगा ही नहीं। आप कहो तो कर दूं, हम तो पंडित जी ठहरे, बोलो करूं। इतनी जमीन देनी चाहिए जिसमें गाय अपने बछड़े के साथ रहे, उतना धन देना चाहिए जितने धन से गाय पूरे जीवन भर उसका पालन हो सके। ठीक है, और गौ जवान गौ देनी चाहिए। ऐसा गौदान देने पर ही गौदान का पुण्य फल मिलता है। बूढ़ी गौदान कभी नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट मना है, स्पष्ट मना है। बूढ़ी गौदान कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो है गई, ऊपर से बेच छोड़ दी और हो गया गड़बड़। तो उन्होंने पूछा अब हमको क्या करना चाहिए? तो हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं उनको प्रायश्चित करना चाहिए और दोबारा से गौदान करना चाहिए। प्रायश्चित करना चाहिए, दोबारा से गौदान करना चाहिए, तभी उसका फल उनको मिल सकेगा। बोलो राधे राधे। तो राजा नृग ने खूब गौदान किया था महाराज। कितना गौदान किया था मालूम आपको? जितने आकाश में तारे, जितने पृथ्वी पर गौ के खुर बन सके उतनी गौदान करी थी राजा ने। और ऐसे नहीं करता था, गौदान करते समय वो सोने के सींग मड़वाता था, गौओं के सोने से सींग मड़वाता था, खुर सोने से मड़वाता था, और खूब तृप्त करके ब्राह्मणों को भेजता था। बोलो महाराज ठीक। इतना राजा नृग वो गिरगिट बन गया। इतना दान देने के बाद भी राजा नृग गिरगिट बन गया। कैसे
कि जब भगवान जा रहे थे तो जंगल में से देखा कुएं में वो पड़ा हुआ है, तो भगवान ने उसको निकाला। भगवान ने निकाल कर पूछा, भैया तुम गिरगिट कैसे बने? जितने भी लोग आस्था पे अभी कथा सुन रहे हैं, आस्था अगर पूरा हो जाए तो आप लोग भी जितने यहाँ बैठे अपना अपना फ़ोन निकाल के थोड़ी देर यूट्यूब पे आप लोग भी शेयर कर दें इस कथा को, जिससे और लोगों को 7 दिन की कथा सुनने को मिल जाए। तो जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो तुरंत शेयर कर दें और आप भी यूट्यूब पे आ जाइए। बहुत सुंदर कथा अभी कृष्ण सुदामा चरित्र हम आपको सुनाएंगे। तो कहाँ थे हम? भगवान ने निकाला उसे। हाँ, आप लोग आप भी निकाल के कर दो काम, है ना। तो देखो कैसे चेलाओ ना तुम लोग। गुरु ने जो आज्ञा दी वो तो सुननी नहीं, करोगे वही मन की अपने। ऑन करो, वॉल्यूम कम करके गोद में रख लो, बस शेयर कर दो और जेब में यहीं रख लो, अपनी गोद में रख के बैठे रहो। ध्यान से सुनो। तो भगवान ने उसे निकाला। जैसे ही भगवान के कर कमल स्पर्श हुए तो वो गिरगिट भी बड़ा दिव्य स्वरूप धारण कर लिया उसने। भगवान ने पूछा, भाई तुम कौन हो और गिरगिट कैसे हो गए? तो उन्होंने बताया, महाराज हमारे गिरगिट होने के पीछे रीजन ये है। क्या रीजन है? बोले हम नित्य गौदान करते थे, स्वर्ण सींग इत्यादि मढ़वा के। बहुत आपकी कृपा से हमने इतने गौदान करे हैं, पूछिए नहीं, हम गिन नहीं सकते कितने किए। एक गलती अनजाने में हुई हमसे। क्या? बोले एक बार हमने एक गाय एक ब्राह्मण को दान में दे दी, और वो गाय जब हमने ब्राह्मण को दी तो वो गाय ब्राह्मण के घर से खुल के आ गई, और वो जो गाय हम दूसरे दिन दान में देने वाले थे उस जगह पे आके वो खड़ी हो गई, उन गायों के मध्य आकर खड़ी हो गई। हमें पता नहीं चला और हमने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। हमने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, और जब दूसरे ब्राह्मण को दान में दी तो महाराज क्या हुआ? महाराज बड़ा ये हो गया। वो लेके जा रहे थे, दूसरे ब्राह्मण सामने से आके बोले, कहाँ ले जा रहे हो? गाय तो हमारी है। अरे बोले तुम आई कहाँ? हम तो राजा पैसे अभी अभी संकल्प करा के लाए, दान दिए राजा ने हमको। अरे राजा भी अच्छा आदमी है, कल तो ये हमें दान में दी थी, आज तुम्हें कैसे दे दी? अरे बोले हम तो अभी अभी ला रहे हैं। बोले अच्छा चलो राजा के पास चलते हैं। तो दोनों जने राजा के पास आए, राजा को अपनी प्रॉब्लम बताई। महाराज ये दान कल आपने हमें दी थी गाय, आज आपने इनको दे दी, ऐसा क्यों किया आपने? पर यह भी सच है कि राजा ने जानबूझ के नहीं किया था। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये पंडित जी आए तो इनको भी संकल्प कर दिया, वो पंडित जी आए उनको भी संकल्प कर दिया, फलाने आए उनको भी संकल्प कर दिया। समाज में वही चीज दूसरी चीज को समर्पित 3-4 जगह दान कर देते हैं उसी एक को। ऐसा दान नरक ले जाने वाला होता है। जब हम मन में ये भाव रखें कि ये हमको करना है तो एक ही ब्राह्मण को या एक ही जगह पर वो दान करना चाहिए। और वैसे तो हमको एक बात लगती है, वैसे कहना नहीं चाहिए, जब हमारे गुरुजन ही कोई अच्छा संकल्प कर रहे हो, कोई अच्छा प्रकल्प चला रहे हो, तो हमें अपने गुरु के साथ ही ये व्यवहार रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने गुरु के इस प्रकल्पों को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ये श्रेष्ठ कार्य है। पर आजकल थोड़े लोग ऐसे हैं तो उनको इतना जल्दी समझ में आती नहीं, अपने अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। चलो कर लो। तो महाराज वो फंस गए वहाँ। कौन? राजा। उनको लगा ये तो वाकई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज ये मैंने जानबूझ के तो किया नहीं, अनजाने में हुआ, एक काम करो। उन्होंने थोड़ा सा हमारे ब्रज में कहीं लीपा पोती करने की कोशिश करी। पंडित जी तो कही महाराज तुम 2 गाय ले जाओ, छोड़ो कल जिनको दी थी, पंडित जी तुम 2 गाय ले जाओ, इनको ले जाने दो, जाओ। पंडित जी बोले महाराज मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 1, और चाहिए वही जिसका मैंने संकल्प करके दान लिया है। तो उनको लगा ये पंडित जी तो अड़ियल है। तो दूसरे पंडित जी से कहा महाराज आप एक कृपा करो हम पर। क्या? बोले हमसे मिस्टेक तो हो ही गई है, पर आप एक दया कर दो। वो क्या? बोले ये गाय इनको दे दो, आपको हम 10 गाय दे देते हैं। पंडित जी बोले अच्छा हमें 10 नहीं चाहिए, हमें 1 ही चाहिए, और जी चाहिए, हमने संकल्प लिया ना इसका। दान लेना भी कोई साधारण विषय नहीं है। कोई अगर ये समझे कि दान कोई भी ले लेगा, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, अनअधिकारी लोग जब दान लेते हैं तो दान लेने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। याद आप सब भी रखें,
अधिकारी व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, अनाधिकारी को कभी दान नहीं देना चाहिए। अनाधिकारियों को दिया हुआ दान आपको नष्ट कर देगा। दानी और दान लेने वाला दोनों नष्ट होते हैं। अनाधिकारी को कभी दान नहीं देना चाहिए, इसलिए सोच समझ के दान करें। अब बोले महाराज क्या करें? वो कह रहे हमें तो यही चाहिए। दान लेना भी कोई छोटी बात थोड़ी, कितनी गायत्री करनी पड़ती है। माँ भगवती की कृपा चाहिए, गायत्री मैया की, भगवान नारायण की कृपा। ये ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण नहीं होते, धोती पहनने से कोई पंडित जी नहीं हो जाएगा। अब हम जैसे लोग धोती पहन के घूमते रहे, बोले हम पंडित जी, हम पंडित जी। काहे के पंडित जी? गायत्री करो, पूजा करो, पाठ करो, जिससे हम ब्राह्मणों के लोगों के दान को पचा सकें। अगर नहीं पचा पाए तो यहां भी दुर्गति और वहां भी दुर्गति। सिर्फ आहा आहा के लिए नहीं बने पंडित जी हम लोग। पहले तप करना पड़ेगा, तब आहा करने का सौभाग्य मिलेगा। न जाने कोई कैसे कैसे पैसा कमा रहा है, उल्टे सीधे जन कौन कौन से कर्म कर रहा है। यहाँ आए लो महाराज 1.25 रुपया दे गए दक्षिणा में, वाको 1.25 रुपया 1.25 लाख ले जाएगा तुम पे दे। ऐसी बीमारी लगा जाएगा। कोई मछली बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, कोई मांस बेच रहा है, कोई मदिरा बेच रहा है, और जहाँ सब आके वैष्णव बन जाते हैं। ले पंडित जी। अब पंडित जी तो आ रहे जजमान बड़ा बढ़िया अच्छी जैकेट पहना की जजमान ने, और जजमान की जैकेट में काका धरे, ये तुम मांस धरे हो, ये तुम बोतल धरी है। गए पंडित जी भी काम थे। दोनों को सोच समझ के काम करना चाहिए। दान देने वाले को सोच के दान देना चाहिए, और दान लेने वाले को भी दान सोच के लेना चाहिए। बड़ी मर्यादा है महाराज शास्त्रों की, आजकल हम लोग उसे फॉलो नहीं करते। तो पंडित जी तो कहे कि हमें तो यही चाहिए, एक ही चाहिए। बोले अब कैसे करें? तो राजा को लगा थोड़ा ज्यादा कह देते हैं। राजा बोले 1 लाख गाय दूंगा मैं, 1 लाख। और 1 लाख सोने के सींग मड़े हुए, खुर जो चरण है वो सोने के मड़े हुए, पीठ पे हीरा जवाहरात, ऐसे दान देता था राजा। 1 लाख गाय दूंगा महाराज, कैसे भी एक छोड़ दो। एक ब्राह्मण मुझ पर दया करो। तो झट ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मण बोले तुमने तो हमको लालची समझ रखा है, तुमने दानी हमको ब्राह्मण थोड़ी समझा, लालची समझा है, इसलिए तुम हमको ये लोभ दिखा रहे हो। हम तुम्हें साफ देते हैं, जाओ तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, कभी इस पल्ले कभी इस पल्ले, हम साफ देते हैं, तुम गिरगिट हो जाओ। तो महाराज ब्राह्मणों के साप से वो राजा गिरगिट हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ते हुए राजा कहता महाराज हमें क्षमा करें, वही अपराध हमारा हो गया जिसके कारण हमें जो है ये गिरगिट बनना पड़ा, सिर्फ इसी कारण। परंतु महाराज एक बात कहेंगे, उन ब्राह्मणों ने हमें साप देकर जो गिरगिट बनाया है, आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। क्यों? अगर ब्राह्मणों ने साप न दिया होता तो आज हमें आपका दर्शन नहीं हो रहा होता। एक और बात समझ लें, किया हुआ सुकृत कभी नष्ट नहीं होता। आप चाहे गलती से करें, चाहे जानबूझ के करें, चाहे कुछ भी हो, जितने भी आपके सुकृत हैं वो नष्ट नहीं होने वाले हैं। वो सारे सुकृत आपके सामने आकर खड़े होंगे एक दिन। अब राजा ने एक दृष्टि तो ये है कि बताओ क्या फायदा हुआ, गिरगिट बनना पड़ा बेचारे को, इतना दान देने का क्या लाभ हुआ? इतना दान देने को कितना, जैसे आकाश के तारे नहीं गिने जा सकते, वैसे ही राजा की गौदान नहीं गिनी जा सकती, कितनी गौदान की है। मिला क्या बेचारे को? बोले बेचारे गिरगिट बनना पड़ा, एक दृष्टि। दूसरी, अगर गिरगिट नहीं बनता, चलो उसकी मुक्ति हो जाती, तो क्या भगवान कृष्ण का दर्शन होता? भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इस बेचारे ने उन गायों की बड़ी सेवा करी है, बड़ा सम्मान पहुंचाया है, जिन गायों को मैं बहुत आदर करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं, उन गायों की मैं सेवा करता हूं, इसने इतनी गाय दान करी है, तो इसे मेरे से मिलने से पहले इसकी मुक्ति नहीं होनी चाहिए, पहले इसको मेरा दर्शन होना चाहिए। इसलिए शायद भगवान ने ये लीला बनवा दी कि उसे सांप दिलवाया, उसे, क्योंकि भगवान को आने में विलंब हो रहा होगा, इसलिए उतने दिन उसे गिरगिट बना के रखा, और भगवान पहुंचे, दर्शन कराया, और दर्शन करा के उसका बेड़ा पार कराया, और फिर मुक्ति होगी उसकी। अच्छा, अगर हमें और तुम्हें ये पता चल जाए कि हमें गिरगिट बनने के बाद भगवान का दर्शन होगा, या सांप बनने के बाद सांप की योनि में, या मछली बनकर भगवान का दर्शन होगा, या कोई भी योनि, कितनी भी बुरी योनि हो, ब्रह्मा जी आके कहते बेटा तुमको इस योनि में भगवान का दर्शन मिलेगा, नहीं तो मानव बनो, मुक्त हो जाओ, बताओ क्या चाहोगे? मानव बनो, मुक्त कर देते तुम्हें, या इस योनि में चले जाओ, तुम्हें 200-400 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा, बताओ क्या एक्सेप्ट करोगे? क्या बोलोगे? बोलो ना, क्या कहोगे? तब यही ना कहोगे, हे प्रभु हमें मुक्त मत करो,
कम से कम इन नैनों से एक बार उसको देख लेने दो, वो कैसे लगते हैं। वो टेढ़ी टांग वाले, वो मुरली बजाने वाले, मोरपंख धारण करने वाले, बहुत पीरी पीताम्बर धारण करने वाले, श्याम सलोने मनोहारी, सबका मन मोहने वाले जो नाथ हैं, एक बार हमें दर्शन करा दो। चाहे उसके लिए हमें किसी भी योनि में डाल दो, आप आपकी मर्जी। जो सच्चे भक्त होंगे वो मुक्ति नहीं चाहेंगे। सच्चे भक्त तो ठाकुर जी का दीदार चाहेंगे। हाँ या ना? तो अब बताओ ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हमारे यहाँ कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं वो भी अच्छे के लिए घटती हैं। उनका दूरगामी परिणाम होता है। कई बार वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए हम लोगों को बुरा लगते है। महाराज ये बात हम लोग वहां तक देख नहीं पाते, इसलिए हम लोगों को लगता है तो हमारे साथ भगवान ने बुरा किया। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, कभी नहीं करते। भगवान जब करते अच्छा ही करते। राजा नृग का गिरगिट बनना ये भी शुभ ही था। वो गिरगिट बने तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं द्वारिका में कर रहे हैं। की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।